फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, अप्सरा मॉम के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम अपने ससुराल वालों के साथ किस तरीके से रहती हैं और मतलब जो इनका ससुराल है गांव में, तो इनकी बॉन्डिंग कैसी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर। आंटी जी मतलब अपने ससुराल, देखिए ससुराल तो उनका बिहार में है और मतलब वो रहती तो यहीं है। और मतलब यही चीजें हैं कि मतलब आंटी जी को देखकर लगता है कि आंटी जी अपने ससुराल वालों के साथ कैसा बिहेव करती होंगी, क्योंकि देखिए आंटी जी आज जो भी अपनी बहुओं को सिखा रही हैं, अपनी बहुओं के साथ जिस तरीके से रह रही हैं, उसको देखकर लगता है कि आंटी जी अपने ससुराल वालों के साथ बॉन्डिंग अच्छी ही होगी। क्योंकि देखिए आंटी जी एक बहुत ही अच्छा काम करने जा रहे हैं और वो काम आज करने जा रही हैं। और ये मतलब काम क्या, इसको दान पुण्य या कोई बहुत ही बड़ा काम बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए जिस काम को करने से हमें पुण्य मिलता है, जिस काम को करने से हम खुश होते हैं ना, तो वो हमारे लिए बहुत ही हम भाग्यशाली होते हैं कि ऐसा काम करने का मौका हमें मिल तो रहा है। कहीं ना कहीं भगवान का भी यही संकेत होता है कि अगर हमारे पास जिंदगी है ना, तो हम दूसरों के लिए हेल्प करने के लिए लगा दें। क्योंकि देखिए जब हम किसी की दिल से हेल्प करते हैं ना, तो सच में भगवान जी भी खुश होते हैं। और मतलब इस खुशी से सबसे ज़्यादा जो खुशी मिलती है हमको खुद ही मिलती है। और आंटी जी की बातों को देखकर लग रहा है कि आंटी जी अपनी फैमिली के साथ मतलब अपने ससुराल वालों के साथ उनका रिश्ता अच्छा ही होगा। क्योंकि आंटी जी अपनी जो बड़ी ननद है उनको लेकर जा रही हैं प्रयागराज। और मतलब एक मतलब प्रयागराज है, उनकी भाभी जो है बड़ी वाली, उनके यहाँ कोई ले जाने वाला नहीं है। उनके बेटे और बच्चे नहीं है, शायद उनके बच्चे भी नहीं है, तो उनको ले जाने में आंटी जी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं। क्योंकि आंटी जी तो अभी एक बार कुंभ स्नान करके आई हुई हैं। और मतलब जो मतलब कुंभ का स्नान है वो कितनी भीड़ में होता है, और आप लोग समझ सकते हैं ना, यहाँ तक जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना भी आता है और बहुत चलना भी पड़ता है। लेकिन आंटी जी अपनी ननद के लिए, इनकी जो बड़ी ननद हैं उनके यहाँ भी कोई भी ऐसा नहीं है कि जो उनको वहाँ तक ले जाए प्रयागराज और संगम तक। और कुंभ का जो स्नान है 144 साल बाद आया है, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संजोग है जो मतलब हर किसी को नहीं मिलता है। बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं जो मतलब इस स्नान को नहाने के लिए मतलब इसके लायक हैं। क्योंकि देखिए वही सब चीज़ें होता है जो भगवान चाहते हैं। अगर भगवान की इच्छा होती है तो हम कुंभ स्नान करने के लिए जा सकते हैं। क्योंकि इतनी लाखों करोड़ों की भीड़ में जाना भी बहुत मुश्किल है। और आंटी जी अब फिर से आज जाएंगी। जितने भी सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स हैं, जिनको भी आंटी जी से मिलना है तो वो मिलेंगी भी, क्योंकि वहाँ पर एक दिन रहकर भी आएंगी। ये आंटी ने अपने कल के वीडियो में बोला था कि जो भी हमसे मिलना चाहता है हम सभी लोगों से मिलेंगे। क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि हमारे व्यूअर्स हमको इतना पसंद करते हैं, हमारे व्यूअर्स हमारे वीडियो को इतनी बारीकी से देखते हैं। और देखिए हर कोई वीडियो बनाता है, बट हर किसी के वीडियो में लोग बाग इतना दिलचस्पी नहीं रखते हैं जितना कि अप्सरा मॉम की वीडियो सच में देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये जब बात करती है ना, तो उसको बारीकी से सुनना, ये क्या बता रही हैं वीडियो में, उस चीज़ को सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन इतना महान काम कर रही है, अब तो इनका महानता का कोई भी वो नहीं है। पहले अंशु की शादी की हुई, अंशु की शादी करने के बाद जो अंशु की शादी में जो भी चीज़ें उन्होंने अच्छे से अच्छा खर्चा किया है। ऐसा नहीं है कि खुद की बेटी नहीं है तो खर्चा नहीं करे। उनके लिए जितना उनकी बेटी सुचि पूजा है उससे कहीं ना कहीं बढ़कर उनके लिए अंशु भी है। अगर अंशु को दिल से माना है ना, तो ये रिश्ता भी बहुत बड़ा है। क्योंकि दिल से माना हुआ रिश्ता भी बहुत बड़ा होता है। और जितना मतलब कन्यादान में जो भी कुछ किया, धार्मिक काम किए, ये सब चीज़ें आंटी जी के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखिए छोटी छोटी बात नहीं होती है, कन्यादान करने का जो मौका मिलता है ना, वो हर किसी को नहीं मिलता है। और जब हम किसी भी मतलब लड़की का कन्यादान करते हैं ना, तो सच में हमें कितना फल मिलता है ये तो
हम लोग खुद ही जानते हैं कि कितना हर चीज़ मतलब होता है। यहाँ पर आंटी जी अभी प्रयागराज जाएंगी, प्रयागराज से आने के बाद ये मतलब अभी घर आएंगे, सिवान आएंगी और उसके बाद इनको जाना है अम्बाला, क्योंकि अम्बाला में सचिन और मनीषा की एनिवर्सरी पार्टी है, तो वहाँ भी जाएंगी। शायद वहाँ तो रुकेंगी भी, क्योंकि अब सिवान में कोई अकेले घर छोड़ना है तो ये भी बहुत मुश्किल का काम होता है। हर चीज़ को देखना पड़ता है, यहाँ हो फिर या वहाँ हो, सब जगह मैनेज करके चलना ही होता है। सचिन और मनीषा पहले से अम्बाला पहुँच गए, वहाँ पर घर को सजाने में जुटे हुए हैं। घर की साफ सफाई, कोई इतना बड़ा घर है अम्बाला में इनका खुद का, वहाँ भी साफ सफाई करने के लिए भी एक इंसान चाहिए। तो सबसे पहले ये लोग पहुँच गए हैं, तो घर को अच्छे से साफ सुथरा करके रखेंगे। और रंजना गई अपनी मामा के घर, अभी रंजना मामा के यहाँ से आएगी, फिर उसके बाद रंजना को भी अम्बाला जाना है, क्योंकि उनको भी सारी अपनी प्रिपरेशन करना है और पहले से ये भी पहुँचेंगी। यहाँ सचिन सबके घर में इनविटेशन दे रहे हैं, सभी के घर पर जा रहे हैं। कुछ लोगों को मिर्ची भी लग रही है कि मतलब सृष्टि दीदी के यहाँ क्यों गए, क्योंकि सचिन की सृष्टि दी के साथ बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बदतमीजी से बात हुई थी। यहाँ पर मनीषा ने भी सृष्टि से बहुत ही बदतमीजी तरीके से बात की हुई थी। काफ़ी लोगों को ये मिर्ची लग रही है कि मतलब ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये लोग कहीं भी जा सकते हैं। पहले हर किसी को बहुत बुरा भला कहा, क्योंकि देखिए उस समय मनीषा का जो दिमाग था वो सही नहीं था। मनीषा पूरी तरीके से अपने आप को मतलब कंट्रोल ही कर रही थी, यही समझ सकते हो, क्योंकि जो हालात मनीषा ने देखे ना, वो हालात तो किसी की लाइफ में ना आए। क्योंकि एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, बट ये वाला जो पल होता है ना, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मनीषा के लिए ये सब कुछ सहना भी बहुत ही कठिन था, क्योंकि देखिए अगर उस समय आंटी जी मनीषा के साथ ना होती ना, तो आंटी जी ने पूरी तरीके से मनीषा का साथ दिया और मनीषा की ढाल बनकर खड़ी रही। क्योंकि देखिए उनको पता था कि उनका खुद का बेटा सचिन गलत है, और जबकि उनकी बहू बिल्कुल भी उसकी कोई भी गलती नहीं है। और मनीषा को देखकर सच में बुरा भी फील हो रहा था कि ऐसा मतलब क्या हो गया जो मनीषा और सचिन इस तरीके से हो गए। और मतलब जो कंट्रोवर्सी, अब एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होगी बहुत जल्दी, आपको एक नई कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलेगी, क्योंकि सचिन और मनीषा की है एनिवर्सरी पार्टी, और इस एनिवर्सरी पार्टी में बहुत से क्रिएटर्स आएंगे, बहुत से सब्सक्राइबर आएंगे, बहुत से लोग आएंगे, मतलब जो जाने माने होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से इस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, और ये पार्टी होगी अम्बाला में, क्योंकि इस बार सचिन ने यही बोला था कि अब जो पार्टी सेलिब्रेट होगी वो अम्बाला में होगी। तो वहाँ पर अब देखना कि जब इतनी बड़ी पार्टी होगी तो उस पार्टी में कुछ ना कुछ तो बवाल होगा ही। और इतने सारे क्रिएटर्स आ रहे हैं, किसी क्रिएटर्स का मान सम्मान हो पाता है और किसी जो क्रिएटर्स होते हैं उनका मान सम्मान नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ को लेकर भी बहुत सी बातें बनने वाली है। और देखिए जब हम किसी क्रिएटर्स को बुलाते हैं या किसी भी सब्सक्राइबर को बुलाते हैं या किसी को, क्योंकि ये मीटअप वाली पार्टी है, तो इसमें यूट्यूबर्स भी आएंगे बड़े बड़े, क्रिएटर्स भी आएंगे बड़े बड़े, और मतलब इसमें सब्सक्राइबर भी आएंगे। जिसको आना है वो आएगा, क्योंकि मीटअप का मतलब यही होता है कि अगर कोई हमें बुला रहा है मिलना, हम जिसको चाहते हैं मीटअप में हम उसके यहाँ जाते हैं। अगर कोई फॉर्म भी फिल करा रहे हैं, उस फॉर्म के बिना इनकी पार्टी में कोई नहीं जा सकता है। वो फॉर्म सभी को मतलब फिल करना होगा, उसके बाद ही कोई भी पार्टी को अटेंड कर सकता है और मीटअप को अटेंड कर सकता है। तो फ्रेंड्स यही चीज़ है कि सचिन और मनीषा की जो एनिवर्सरी पार्टी है बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट होने वाली है, और बहुत ही इंजॉय करेंगे ये लोग। क्योंकि देखिए 2 साल के बाद ये पल आने वाला है, और 2 साल के बाद जो खुशियाँ आई हैं उन खुशियों को किसी की नज़र न लगे, क्योंकि बहुत ही मेहनत से ये पल इनके पास आया है। मनीषा ने अपना सब कुछ खो दिया है सब चीज़ों को पाने के लिए, क्योंकि मनीषा बहुत ही ज़्यादा चुलबुली है। और देखिए उसका जो मासूमपन है ना, वही उसको धोखा दे देता है, क्योंकि मासूम तो सभी होते हैं, बट इतना मासूम होना, वो भी इस एज में
ये भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा मासूम होते हैं, हमारे अंदर जितना भोलापन होता है ना, तो लोग बाग उस भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं, बहुत ही जल्दी फ़ायदा उठाते हैं उस भोलेपन का, बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ते हैं। वही सामने वाले इंसान ने किया, और मनीषा की आज जो लाइफ है पूरी तरीके से तबाह हो गई थी। लेकिन अब जो भी चीज़ है वो सही, सब सही है। इस समय मनीषा और सचिन के बीच में सब ठीक ठाक चल रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।